वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से आयोजित पंचदिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं गायत्री यज्ञ के इस अत्यंत लोक कल्याणकारी अनुष्ठान में कार्यक्रम के चतुर्थ सत्र में व्यास मंच के समक्ष उपस्थित श्रद्धामयी माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं और विज्ञान के माध्यम से हमारे YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम का प्रसारण देखने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। साथियों, बड़े सौभाग्य का ये अवसर है जो हम सभी अपने सामान्य दिनचर्या से ऊपर उठ करके आत्म कल्याण की भावना से यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक विचारों से स्वयं को आत्मसात कर रहे हैं। विगत 3 दिनों से हम सभी ने इस विषय पर चिंतन किया कि यदि जीवन में अस्थाई समाधान पाना है तो अपने भीतर आत्मज्ञान, अपने भीतर आध्यात्मिक विज्ञान को जागृत करने की आवश्यकता है। दूसरे सत्र में हम सब ने यह जाना कि ज्ञान प्राप्ति श्रद्धा के आधार पर हो सकती है, साथ ही उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने का सूत्र भी हम सब ने पाया और वो सूत्र पूज्य गुरुदेव ने पुरुषार्थ त्रयी के रूप में प्रदान किया, जिसे हम सभी उपासना, साधना और आराधना के नाम से जानते हैं। कल के सत्र में हम सब ने बहुत विस्तार पूर्वक उपासना के मर्म को समझा कि उपासना पास बैठने की प्रक्रिया है, पर वो पास बैठने की प्रक्रिया शारीरिक दृष्टि से नहीं अपितु मानसिक और आत्मिक दृष्टि से होनी चाहिए। व्यक्ति जब मन से किसी के पास बैठता है तब उसे आत्मज्ञान का अनुभव होता है, पर वो सामान्य सांसारिक व्यक्ति के पास बैठने से ये लाभ नहीं मिलता। ये आध्यात्मिक लाभ पाने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक विभूतियों से संपन्न व्यक्तियों के पास बैठकर ही पाया जा सकता है। ऐसा दिव्य ज्ञान जिसे प्राप्त करने के लिए उपासना को प्रथम माध्यम बनाया जाना चाहिए। उस उपासना में गायत्री मंत्र की विशेषता
गायत्री मंत्र की महत्ता और गायत्री मंत्र के विज्ञान को हम सब ने समझा। साथ ही गायत्री मंत्र के संदर्भ में जो समाज में अंधविश्वास और भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उस संदर्भ में हम सब लोगों ने कल सहज चर्चा की कि किस प्रकार गायत्री मंत्र का अधिकार समस्त स्त्रियों को है। गायत्री मंत्र को हर प्रकार से अपनाया जाना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ है। आदि आदि बातें हम सब ने कल के सत्र में सुनी थी। अब आज की चर्चा को उपासना के पश्चात साधना के परिप्रेक्ष्य में हम सभी आगे बढ़ाएंगे। पर साधना के ज्ञान विज्ञान को समझने से पहले आइए हम सभी भावपूर्वक अपने भीतर श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और हमारे साथ साथ इन पंक्तियों को दोहराते हुए सब एक साथ तालियां बजाते हुए पावन प्रज्ञा पुराण की अभ्यर्थना करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा लें। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की आज के आनंद की परम पूज्य गुरुदेव की पद पंकज सिरना सुमिरे माता भगवती हम पर हो सहाय। गुरु सत्ता की वंदना करते बारंबार परिजन श्रोता बंधुजन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की।
वन में, परहित रत ऋषियों के मन में, जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की, जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान। यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की, यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। जगहित धर्म सूत्र प्रचारक, व्रतधारी देवर्षि नारद, ज्ञान यज्ञ हित प्रभु के द्वारे, जब चाहें वैकुंठ पधारे, करहि सदा जन जन कल्याण। प्रहलादंबिका प्रमाणा, तत्कालीन समस्या हेतु, जग जगदीश बीच बन सेतु। तत्क्षण नारद प्रभु गृह जाई, समाधान हित अति अकुलाई, तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की, तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की, जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए वंदनिया माता जी की जय, आज के आनंद की जय।
साथियों, हम सभी यहाँ पावन प्रज्ञा पुराण के दिव्य सूत्रों को ग्रहण करने के लिए, आत्मसात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जिस विषय की चर्चा हम सभी पिछले सत्र में कर रहे थे, आज की दिव्य चर्चा का शुभारंभ वहीं से प्रारंभ करते हैं। उपासना के विषय में हम सब ने सुना था, अब साधना के विषय में हम सब सुने, समझें और उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। गालव ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया था कि मनुष्य व्यवहारिक कौन सा क्रम अपनावे कि वो अपने भीतर आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत कर सके। और उसी क्रम में हम सब ने उपासना के ज्ञान विज्ञान और उसके दर्शन को जाना। दूसरा क्रम है साथियों साधना का। साधना का तात्पर्य है बिगड़े हुए को ठीक कर देना, जो असाध्य हो उसको साध लेना, उसको साधना कहते हैं। बहुत सारी चीजें दुनिया में असाध्य हैं। जितने भी हिंसक पशु हैं, वो हिंसक पशु बड़े असाध्य होते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से उन असाध्य पशुओं को साध लेता है और अत्यंत खूंखार, अत्यंत खतरनाक पशु भी मनुष्य के इशारे पर सारा क्रियाकलाप करते हैं। आपने सर्कस के शेर को देखा होगा, सुना होगा। शेर कितना खतरनाक होता है, जंगल का राजा, पर अगर उसको साध लिया जाए तो वही शेर करतब दिखाने लगता है सर्कस का और समस्त दर्शकों का मनोरंजन करने लगता है। वो शेर जिसके पास जाने में लोगों को कितना भय लगता है। अचानक से यहां सर्प निकल जाए, एक भी व्यक्ति शांति से बैठ नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसी सर्प को कोई मदारी लेकर के आ जाए तो फिर तो वो बीन बजाएगा, सर्प के खेल दिखाएगा और हम लोग तालियां बजा बजा करके उसका दृश्य देखेंगे। कारण क्या है? कारण यह है कि उस मदारी ने उस सर्प को साध लिया और उसमें जो कमियां थी उसको हटा दिया। अब वही सर्प जिससे लोगों को भय लगता था, अब उसी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होने लगी। जिन बंदरों से लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, उन बंदरों को जब कोई मदारी अपने इशारे पर चलाता है तो फिर उन बंदरों के पास आने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। तो जब ऐसे हिंसक पशुओं को साध लिया जाता है, जब ऐसे खूंखार पशुओं को भी आनंद का माध्यम बना लिया जाता है, तो फिर साथियों मनुष्य स्वयं को भी तो साध सकता है। मनुष्य में जब पशुता बढ़ जाती है तो मनुष्य शरीर होते हुए भी मनुष्य पशु के समान ही व्यवहार करता है। उसका बोलना, उसका व्यवहार करना, उसकी भाव भंगिमा, ये सब पशु के समान हो जाते हैं। लेकिन जब वही मनुष्य साध लेता है, खुद को साधना कर लेता है अपनी, तो फिर वही मनुष्य देवता बन जाता है, वही मनुष्य पूजनीय बन जाता है। जब तक उस मनुष्य में साधना ना हो तब तक लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, उससे दूर भागते हैं। लेकिन वही मनुष्य जब स्वयं को साध लेता है
तो फिर लोग उससे प्रेम करने लगते हैं, उसके पास आने लगते हैं, उसके चरण स्पर्श करना चाहते हैं, उसे देवता समझने लगते हैं। महत्व उस व्यक्ति का नहीं है, महत्व उस प्रक्रिया का है जिस प्रक्रिया ने उस व्यक्ति को पूजनीय बना दिया। काबिलियत उस शेर में नहीं है, काबिलियत उस पद्धति में है जिसने जंगल के राजा शेर को पिंजड़े में बंद करने और करतब दिखाने का माध्यम बना दिया। विशेषता उस सर्प में नहीं है, वो सर्प तब भी विषैला था, वो अब भी फन मारता है, अब भी डंक मारता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन गजब की पद्धति है कि वो सर्प भी करतब दिखाने लगता है, बंदर भी मदारी के इशारे पर चलने लगता है, महावत के इशारे पर सारी दुनिया को उजाड़ देने की क्षमता रखने वाला हाथी अपना कदम बढ़ाने लगता है, सूंड उठा करके नमस्कार करने लगता है। ये जो घटना घटती है, ये जो परिवर्तन दिखता है और विपरीत परिवर्तन दिखता है, तब लगता है कि वास्तव में साधना की पद्धति बड़ी गजब की है। इसको अपना लेने के बाद तो फिर कोई भी बदल सकता है। लोग कहते हैं कि भैया जिसका जैसा स्वभाव है वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए नहीं बदलता क्योंकि व्यक्ति बदलना चाहता नहीं है। अगर वो बदलना चाहे तो सब कुछ बदल सकता है, जैसे चाहे वैसे बदल सकता है। दूध को जब आप बदल करके पनीर बना देते हैं, दूध को बदल करके आप छाछ बना देते हैं, दही बना देते हैं, तो फिर इंसान की बुद्धि, इंसान के विचार को बदल करके उसे बनाया नहीं जा सकता। आप सोच करके देखिए, गर्भ में पलने वाला बच्चा जब जन्म लेकर के आता है तो कितना कोमल होता है, इतना कोमल कि उसको कस के पकड़ने में भी डर लगता है। शुरू में 2-4-6 दिन का अगर कोई बालक हो तो उसको गोद में उठाने में भय लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा कोमल है, लेकिन उसमें परिवर्तन हो रहा है, कितना कठोर हो जाता है वो बालक, खेलने लगता है, दौड़ने लगता है, भागने लगता है। घर का एक काम करना भी उस बालक को मुनासिब नहीं होता। माँ बाप का प्यार, माँ बाप का दुलार कि हमारा बेटा है, राजकुमार है, घर का थोड़ी काम करेगा। बड़ी सेवा होती है, बड़ा सम्मान होता है, बड़ा प्यार दुलार मिलता है। लेकिन वही बच्चा आगे चल करके बड़ा हो, पढ़े लिखे, और उसको अगर आर्मी में भेज दिया जाए तो आपने सुना है आर्मी वालों की ट्रेनिंग कैसे होती है, कितनी खतरनाक प्रक्रिया से उनको गुजारना पड़ता है। हमारे रिश्तेदार में हमारा एक छोटा भाई लगता है, वो बहुत ब्राह्मण परिवार का, सो उसने कभी कोई मेहनत नहीं की, पर जब उसका इंटरव्यू हुआ, सेलेक्ट हुआ, कहते हैं साहब 100-150 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी पर बचे केवल 30। क्यों बचे? क्योंकि जलते हुए बालू में हाथ डालना, कई किलोमीटर तक दौड़ना, कई किलोमीटर तक तैरना, 2 से 4 घंटे से अधिक न सोने देना, और जब ट्रेनिंग से लौट करके आया तो एकदम हड्डी उसकी दिख रही थी। सब ट्रेनिंग छोड़ करके भाग गए, केवल 30 लोग वहां बचे रहे और फिर जाकर के उनको नौकरी मिली। कितनी कठिन ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है। लेकिन हाँ, अब जब वो प्रशिक्षित होकर के निकलते हैं तो उनके ऊपर पूरा देश विश्वास करता है कि ये देश की सीमा पर खड़े हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। विशेषता उसमें नहीं है, विशेषता उस प्रशिक्षण में है, उस पद्धति में है, उस प्रक्रिया में है जिससे उनको गुजारा जाता है। और उससे जब निकल करके वो बाहर आते हैं तो उसके पहले उनका जीवन लोहे जैसा होता है, पर जब वो सध जाते हैं तो वो लोहा कुंदन बन जाता है, वो लोहा सोना बन जाता है। ये विशेष बात है उसमें। आप कल्पना करके देखिए,
सामान्य सा सामान्य व्यक्ति भी अगर मेहनत करना प्रारंभ कर दे तो उसके जीवन में बदलाव आ जाता है। ये सकारात्मक बदलाव जिस पद्धति से आता है, अध्यात्म की भाषा में उसी को साधना कहते हैं। साधना का तात्पर्य अपने आप को साध लेना, अपने आप को सुगढ़ बना लेना। पर ध्यान रहे, अपने आप को साध लेना, अपने आप को सुगढ़ बना लेना, ये शारीरिक दृष्टि से नहीं कहा जा रहा है। न कल शारीरिक दृष्टि की बात थी, न आज है। आध्यात्मिक जगत में शरीर का महत्व बड़ा कम रखा गया है। आध्यात्मिक जगत में मन का महत्व ज्यादा है। आध्यात्मिक जगत में बुद्धि का महत्व ज्यादा है, अंतःकरण का महत्व ज्यादा है। शरीर का महत्व केवल उतना ही है कि मन को साधने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरना है, शरीर उसमें साथ भर दे। इससे ज्यादा शरीर से अपेक्षा अध्यात्म में नहीं की जाती। कि जब हम ध्यान में बैठें तो ये शरीर लुढ़क न जाए, जब हम प्राणायाम करें तो सांस न फूलने लगे, जब हम जप करें तो ये शरीर साथ देना बंद न कर दे, जब हम पालथी मार के बैठें तो घुटना जवाब देना बंद न कर दे, जब हम चार धाम की यात्रा पर जाएं तो शरीर थक न जाए, बीमार ना पड़ जाए, जब हम उपवास करें तो इसमें कमजोरी ना आ जाए। बस शरीर का इतना ही महत्व है, इतना महत्व कि शरीर हर काम में हमारा साथ दे। उतनी ही सेवा, उतनी ही महत्ता, उतना ही ध्यान इसमें शरीर का रखा जाता है। पर मूलतः इसमें महत्व मन को दिया जाता है, मूलतः इसमें महत्व अंतःकरण को दिया जाता है, मूलतः इसमें महत्व अध्यात्म को दिया जाता है। तो उसी प्रकार जैसे उपासना में शरीर को नहीं मन को पास में बिठाना था, उसी प्रकार साधना में भी शरीर को नहीं मन को साधना था, चिंतन को साधना था, अपनी बुद्धि को साधना था, अपने अंतःकरण को सुंदर बनाना था। सब बदल जाए पर मन ही न बदले। शरीर तो ऐसे ही बदल रहा है, आप चाहें या न चाहें। शरीर को बदलने से कोई रोक सकता है क्या? आयुर्नश्यति पश्चताम प्रतिदिनम प्रतिक्षणम। हर पल ये शरीर बदल रहा है। बचपन में कैसे थे, जवानी में कैसे हुए, बुढ़ापे में कैसे हो जाएंगे। आप कोई प्रयास मत करिए तब भी शरीर बदलेगा। बाल काले थे तो सफेद हो जाएंगे, अपने आप आंखें कम देखने लगेंगी, गाल में झुर्रियां पड़ जाएंगी, शरीर की हड्डियां गलने लगेंगी, अपने आप परिवर्तन होगा। और धीरे धीरे परिवर्तन ऐसा करते करते व्यक्ति एक दिन मृत्यु की गोद में समाहित हो जाएगा। पर सब बदल गया, शरीर बदल गया, मन बदल गया, जीवन बदल गया, नाम बदल गया, स्थान बदल गया, परिवार बदल गया, रिश्ते बदल गए, सब बदल गया। लेकिन अगर मन नहीं बदला तो फिर अध्यात्म की दृष्टि से वो साधना हुई नहीं। मन में परिवर्तन होना जरूरी है, पर वो परिवर्तन उत्थानजनक होना चाहिए। परिवर्तन में दोनों संभावनाएं हैं। परिवर्तन पतन की ओर भी होता है, परिवर्तन उत्थान की ओर भी होता है। अध्यात्म पतन की ओर परिवर्तन की प्रेरणा नहीं देता, साधना उत्थान की ओर प्रेरित करती है, साधना उत्कृष्टता की ओर प्रेरित करती है, साधना श्रेष्ठता की ओर प्रेरित करती है। जो मन को श्रेष्ठ बना दे, मन को विकारों से मुक्त कर दे, मन को साध ले, उसको साधना कहते हैं। इसलिए मन का सुंदर होना बहुत आवश्यक है। मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर से वो पंक्तियां दोहरा दूं। रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई पंक्ति कि पूछ गया रोमांत झड़ा, पशुता का झड़ना बाकी है, तन बाहर बाहर संवर गया, अब मन का संवरना बाकी है। मन जब तक नहीं संवरेगा तब तक साथियों कोई लाभ मिल नहीं सकता। शरीर सुंदर दिखे या न दिखे, पर व्यक्ति का मन सुंदर होना चाहिए। आप गुरुजी का चित्र देखें, आपको लगता है कि कभी ये जिम करने गए होंगे, कभी इन्होंने अपनी बॉडी बनाई होगी, कभी अपने आप को चश्मा लगाकर, क्रीम पाउडर लगाकर सुंदर बनाया होगा? नहीं। पर ये दुनिया के लिए पूजनीय बन गए, दुनिया के लिए भगवान बन गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने तन पे नहीं मन पे काम किया, अपने मन को ऐसा बना लिया, अपने अंतःकरण को ऐसा बना लिया कि वो देवता बन गए, वो सबके लिए भगवान बन गए, वो सबके लिए अपने बन गए। क्यों बन गए? मन की वजह से। आपने वो गीत सुना होगा, मन में ला ही रहा अगर तो
उजला तन बेकार है। मन मैला ही रह जाए पर तन भले ही उजला हो जाए, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आइए साथ साथ इन पंक्तियों को दोहराते हैं। मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है। मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है। जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है। वह जीवन बेकार है। वह जीवन बेकार है। वह जीवन बेकार है। मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है। मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है। जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है। वह जीवन बेकार है। वह जीवन बेकार है। तुम दर्पण के सामने। रूप देखते रहे मुग्ध बन तुम दर्पण के सामने। वृद्धावस्था आने वाली है कब सोचा आपने। वृद्धावस्था आने वाली है कब सोचा आपने। वृद्धावस्था आने वाली कब सोचा आपने। दिखा सका जो मैल न मन का। दिखा सका जो मैल न मन का वह दर्पण बेकार है। जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है। वह जीवन बेकार है। मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार है। जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है। वह जीवन बेकार है। वह जीवन बेकार है। सारी संपत्ति दिखावा कहीं न जाना साथ में। यह सारी संपत्ति दिखावा कहीं न जाना साथ में। जिस दिन जाएंगे उस दिन कुछ नहीं रहेगा हाथ में। जिस दिन जाएंगे उस दिन कुछ नहीं रहेगा हाथ में। नहीं रहेगा हाथ में। जिसके लिए गंवाया जीवन। जिसके लिए गंवाया जीवन। धन कंचन बेकार है। जिसके लिए गंवाया जीवन। धन कंचन बेकार है। जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है। वह जीवन बेकार है। मन मैला ही रहा अगर तो उजला तन बेकार
कर तो उजला तन बेकार है। जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है, वह जीवन बेकार है, वह जीवन बेकार है, वह जीवन बेकार है। जनहित में जो लगा न जीवन वह जीवन बेकार है। सो अपने मन को ठीक कर लेने की प्रक्रिया का नाम साथियों साधना है। मन को सुंदर बना लेने से ही जीवन में ज्ञान प्रकट हो सकता है, क्योंकि अगर मन में विकार होगा तो हमारे जीवन में मिला हुआ सारा ज्ञान व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए ज्ञान का लाभ तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपने मन को विकार मुक्त करें, मन को साध लें। मन अगर सध जाए तो तन भी सुंदर बन जाए, क्योंकि पूरे शरीर का नियंत्रण इंद्रियों से होता है और इंद्रियों का नियंत्रण मन से होता है। मन इंद्रियों का राजा है, जैसा मन करेगा वैसी इंद्रियां करेंगी। सो अब मन को यदि ठीक कर लें तो फिर मन बुराई की ओर भागेगा नहीं, अच्छाई की ओर भागेगा। तो जाहिर सी बात है कि इंद्रियां भी अच्छाई की ओर भागेंगी। अब मन करे सिनेमा देखने का तो फिर सत्संग में आने का संयोग बन पाएगा क्या? नहीं। मन करे किसी की निंदा सुनने का तो क्या कथा सुन पाएंगे क्या? नहीं सुन पाएंगे। इसलिए मन ही अगर ठीक कर लिया जाए तो फिर इंद्रियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। हम मन के ठीक न होने के कारण इंद्रियों को व्यभिचारियों की तरीके से छोड़ देते हैं और ये इंद्रियां हमारे शरीर का, हमारे जीवन का, भविष्य का सत्यानाश कर देती हैं। जैसे पेट में जगह है नहीं, शरीर तैयार है नहीं, लेकिन मन करे व्यंजन खाने का और आपने मन की बात सुन ली और मन की बात सुन करके ऊटपटांग व्यंजन खा लिया। खा तो लिया, मन को अच्छा भी लगा, पर बीमार कौन पड़ा? शरीर पड़ा। रोगी कौन हुआ? शरीर हुआ। मन के ही हारे हार है, मन के ही जीते जीत। मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मीत। इसलिए मन को अपना मित्र बनाने की आवश्यकता है। जिसने मन को साध लिया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष मुक्ति का साधन है। मन से बंधन भी है, मन से मुक्ति भी है। जैसे चाबी एक ही होती है, दाहिनी तरफ घुमाया जाए तो ताला खुल जाता है और बाईं तरफ घुमाया जाए तो ताला बंद हो जाता है। मन को आध्यात्मिक बना लिया जाए तो जीवन से मुक्ति मिल जाती है और मन को सांसारिक बना लिया जाए तो जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं और जीवन हमारा भवसागर में डूबता चला जाता है। सो हमने अस्थाई समाधान की बात की थी और अस्थाई समाधान क्या है? साधना। किसकी साधना? मन की साधना। मन को ठीक करने की साधना। मन गलत दिशा में जाए ही ना, ऐसा हो जाता तो फिर आनंद आ जाता। हम जहां भी जाते हैं अपने मन की वजह से जाते हैं। हम आज तक जो करते आए अपने मन की वजह से करते आए। हम जो बन पाए हैं अपने मन की वजह से बन पाए हैं। हमारे मन ने हमें जैसा नचाया हम वैसे बनते चले गए। और अगर हमारे मन ने सही दिशा में काम किया तो हम सही बनते चले गए। जिसके मन ने कहा हम डॉक्टर बनेंगे वो डॉक्टर बनता चला गया। जिसके मन ने कहा हम डॉक्टर नहीं डकैत बनेंगे वो डकैत बनता चला गया। काम दोनों का एक ही है। डकैत भी छुड़ा चलाता है, डॉक्टर भी छुड़ा चलाता है। घायल दोनों करते हैं। डकैत करेगा
तो वो पाप होगा, डॉक्टर करेगा तो पुण्य मिलेगा, डकैत करेगा तो जान जाएगी, डॉक्टर करेगा तो जान बचेगी। जिसके मन में जैसा आया किया दोनों ने। कर्म की दृष्टि से दोनों एक हैं। चीरा वो भी मारता है, चीरा वो भी मारता है, पैसा वो भी लूटता है, पैसा डॉक्टर भी लूटता है। पर अंतर ये है कि डकैत लूटेगा तो पैसा भी जाएगा, जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ेगा। डॉक्टर लूट के कम से कम जीवन तो दे रहा है। मन जैसा करा रहा है वैसा हम कर रहे हैं। मन आया कथा सुनने, मन आया न सुने, मन आ गया दीप यज्ञ में चलें, आ गए, मन में आया नहीं जाएंगे, कौन ले जा सकता है? किसी को हिम्मत है? नहीं हिम्मत है। मन आया आज दाल चावल खाएंगे, मन आया आज पानी पूरी खाएंगे, खाने को मन आ गया, मिल गया खा लिए। मन आ जाए नहीं खाएंगे, आपको कोई मार के खिलाए नहीं खा पाएंगे। सब मन का ही खेल है। तो इसलिए मन को ठीक कर लीजिए, बात बन जाएगी। ये साधना मन के लिए है। और मन अगर सुंदर बन गया, मन का मैल मिट गया, बात बन जाएगी। भगवान देवर्षि नारद से कहते हैं रामचरितमानस में, निर्मल माना जान सो मोहि पावा, निर्मल माना जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सन्मुख जीव होई मोहि जब सन्मुख जीव होई मोहि जब जन्म कोटि अघनासहि तब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही। मन जिसका निर्मल हो जाता है वो ज्ञान को पा लेता है, वो भगवान को पा लेता है। और आज साथियों, अगर समस्या है तो केवल और केवल मन में ही है। मन ही हमारे लिए समस्या का कारण बन गया है। कौन नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है। गलत करने वाला सबसे अधिक जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। भाई जिसने शराब पिया ही नहीं है वो क्या जानेगा शराब पीना सही है कि गलत है। जिसने शराब पी ली है, शराब के विषय में उससे बेहतर और कौन बता सकता है। वो बड़े विस्तार से बताएगा। और उसका अंतर्मन कहता है कि ये तो बड़ा बुरे फंस गए हम। जिसने पिया ही नहीं है उसको क्या पता कि ये अच्छा है। वो तो सुन रहा है बेचारा कि हाँ भाई शराब पी लेने से ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। कुछ लोगों ने तो ये भी दलीलें दी कि जिसने जो शराब पीता था उसको कोरोना हुआ ही नहीं, और जो नहीं पीते थे उन्हीं को हुआ, जो शराब के समर्थन में थे। हाँ, अब जो समर्थन में है तो वो तो करेंगे ना, पर अंतर्मन जान रहा है। एक आदमी को बुखार हुआ, उसके मित्रों ने कहा क्या हो गया भाई? बोले कब से दवा कर रहे हैं, बुखार जाता ही नहीं है। उसका दोस्त गया दौड़ के एक बोतल शराब ले आया। बोले आप इसको पी करके देखो चला जाएगा। बोले शराब पीने से बुखार चला जाता है? दोस्त ने कहा भैया तुम बुखार की बात कर रहे हो, कितनों के जमीन जायदाद चले गए और तुम्हें बुखार की पड़ी है, आप पी के तो देखो। पर अंदर बैठा हुआ जो दिल है वो तो जान रहा है ना कि शराब पीना अच्छा है कि बुरा है। तो जो लोग बुरे हैं वो लोग सबसे ज्यादा जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आप किसी शराबी से कहो कि आप अपने बेटे को शराबी बनाना चाहते हो, तो अगर वो एकांत में होगा तो रो करके आपसे एक ही बात कहेगा कि मेरा जीवन तो शराब के चक्कर में बर्बाद हो गया, मैं अपने बच्चे को इस ओर जाने नहीं देना चाहता। यही कहेगा।
सिगरेट पीने वाले को, गुटखा खाने वाले को आप पूछो कि भैया आप सिगरेट पीते हो, आपकी पत्नी भी अगर पिए तो कैसा लगेगा? स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि खराब है। आज समस्या यही है, आदमी जान रहा है कि ये काम गड़बड़ है और फिर भी वो उसी में लिप्त है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है। शराब वो नहीं पी रहा है, उसका मन बार बार उसको कह रहा है भैया पी ले, टाइम हो गया है, रात हो गई है, अब खत्म हो जाएगा, कहीं से जुगाड़ बना ले, कहीं से पैसा उधार ले ले। मन का खेल है सब। मन बार बार प्रेरित करता है, तो कुछ ऐसा कर लिया जाए कि मन गलत काम के लिए प्रेरणा ही ना दे, बात बन जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शराब छुड़ाने के लिए झगड़ा करेंगे, झंझट करेंगे, इससे कभी छूटने वाला नहीं। मारेंगे पीटेंगे, उससे कभी छूटने वाला नहीं। हम लोगों के पास तो अक्सर लोगों का आना होता है, माताएं आती हैं और आकर के प्रार्थना करती हैं, महाराज कोई उपाय बताओ, पति बहुत पीते हैं, बेटा बहुत पीता है। हम असमंजस में पड़ जाते हैं, जो पीता है वो आया नहीं और जो नहीं पीती है वो आके प्रार्थना कर रही है। हम कौन सा उपाय बता दें इनको? अब लोगों को ये लगता है कि कोई पूजा पाठ करने से ठीक हो जाएगा। पूजा पाठ करने से कैसे ठीक हो जाएगा? जब तक मन ठीक नहीं होगा तब तक वो छूटेगा कैसे? एक आदमी गुरुजी के पास गया, जाकर के प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव हम बहुत कोशिश करते हैं सिगरेट पीना छूट जाए पर छूटती नहीं है। तो गुरुजी ने उसको समझाया कि बेटा सिगरेट पीने के लिए सिगरेट किसको जरूरत पड़ती है? बोला गुरुजी हमको। बोले सिगरेट लेने बाजार कौन जाता है? उसने कहा गुरुजी हम। बोले सिगरेट खरीदने के लिए जेब में पैसा कौन निकालता है? उसने कहा गुरुजी हम। दुकान वाले को पैसा कौन देता है? उसने कहा गुरुजी हम। फिर गुरुदेव ने कहा कि सिगरेट खरीद करके उसमें आग कौन लगाता है? उसने कहा गुरुजी हम। तो सिगरेट मुंह में डाल के पीता कौन है? उसने कहा गुरुजी हम। बोले जब सब तुम ही कर रहे हो तो छोड़ने और छुड़ाने के लिए हमारे पास किस लिए चले आए? कर तुम रहे हो, छुड़ाने के लिए हमसे कह रहे हो। भाई कर रहा है तो तुमको करना बंद करना पड़ेगा ना। पी रहे हो तुम, कह रहे हो हमसे कि हमारा छुड़ा दीजिए, कहां पॉसिबल है? इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मन नहीं मान रहा है। समस्या की जड़ यहां है और आदमी मन पे काम नहीं करता। उसको लगता है कि अब जैसे आप देखो, बच्चे को जब बहुत ज्यादा दूध के लिए जिद करे तो माताएं कुछ ऐसा उपाय करती हैं। जैसे हमने भी देखा है बचपन में, गाय के थन में कुछ ऐसा लगा दिया जाए कि बछड़ा जाके पीने को तैयार है ना हो। हम भी जब गौ पालन करते थे तो उसके थन में गोबर लगा देते थे। अब ये पिएगा ही नहीं। पर बाद में बड़ा झटका लगा। झटका ये लगा कि अब हम कह रहे हैं पीने को तो वो नहीं पी रहा है, क्योंकि उसका मन ही मान गया कि हमें नहीं पीना है। अब जब तक वो पिएगा नहीं तब तक हम गाय लगाएंगे कैसे? यही हालत है। तो अब अपने मन को तो मनाना पड़ेगा ना। और मन को ठीक करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साधना कहते हैं। इस प्रक्रिया को साधना, हर व्यक्ति को साधना करनी चाहिए, हर व्यक्ति को। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा 4 चीजें साधने की आवश्यकता है। इंद्रियों को अगर साधना है, मन को साधना है, इन सब को साधना है तो आपको 4 चीजें अपनानी पड़ेंगी। और इन 4 चीजों को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं पावन प्रज्ञा पुराण में, क्या लिखा है? कहते हैं उपायो द्वौ मतावात्मा समीक्षण कृते तथा आत्मसंस्कृति निर्माण विकासानां कृतेऽपि च।
उपाय दो उपाय हैं। कौन कौन से? एकांत चिंतनम चापि, ध्यान से सुनिए, उपाय बताया दो। कौन सा? एकांत चिंतनम चापि मननम प्रथमस्तथा स्वाध्यायः सच सत्संगो बाह्य साधन जो मुने। दो उपाय बताए और दोनों में दो दो बातें, कुल मिलाकर 4। पहला क्या बताया? एकांत चिंतनम, एकांत चिंतन, ये पहला सूत्र। दूसरा क्या दिया? चापि मननम, चिंतन के बाद मनन, दूसरा सूत्र दिया। तीसरा स्वाध्यायः, तीसरा सूत्र। सच सत्संगो, चौथा सूत्र सत्संग। ये 4 सूत्र दिए हैं साधना के। पहला चिंतन, दूसरा मनन, तीसरा स्वाध्याय और चौथा सत्संग। इन चारों को 2 भागों में बांट दिया, एक भाग आंतरिक और एक भाग बाहरी। एक अंतर जगत के लिए, एक बाह्य जगत के लिए। अंतर जगत के लिए चिंतन मनन और बाह्य जगत के लिए स्वाध्याय और सत्संग। दोनों तरह से उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि मन भीतर से भी बिगड़ता है और मन बाहर से भी बिगड़ता है। मन को साधने के लिए भीतर से भी प्रयास करना पड़ेगा और मन को साधने के लिए बाहर से भी प्रयास करना पड़ेगा। मन पे बाहर का भी प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ता है। वातावरण का प्रभाव मन के ऊपर गजब पड़ता है। आप जिस वातावरण में रहेंगे आपका मन वैसा ही बन जाएगा, ये जान लीजिए। अभी आप बारात में चले जाइए तो इस तरह पालथी मार के थोड़ी बैठने का मन करेगा। कहाँ डीजे बज रहा हो, गाना चल रहा हो, दोस्त यार हो और चाउमीन बर्गर का सब कार्यक्रम चल रहा हो और 10-20 लोग फोटो खिंचा रहे हो, तो वहां आदमी बैठ के ध्यान कर पाएगा क्या? वहां बैठ करके वो भजन करेगा? मन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा है। अब यहां आपसे कोई कह दे कि भैया खड़े होके जरा नाच के दिखाओ, चाहे हम ही क्यों न कह दें, आप नहीं करेंगे। महाराज पागल हो गए हैं क्या? क्यों? आपको कोई कह दे, आपके बगल में बैठा हुआ कह दे कि आपको कसम है कि आप अभी नाच के दिखाइए, पर आप नहीं उठ सकते। इसलिए नहीं उठ सकते क्योंकि यहाँ का वातावरण ऐसा है। हमें तो समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे लोग भागवत आदि कथाओं में खड़े होकर नाचने लगते हैं। कहो आपसे कहें हम नाचने के लिए, मन कर रहा है नाचने का? नहीं, अंदर से इच्छा ही नहीं होगी। ये सत्संग का वातावरण है, ये दिव्य वातावरण है। इस वातावरण में ऊटपटांग हरकत करने का मन ही नहीं होगा। आप जितनी देर से कथा सुन रहे हैं, क्या आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या ने जन्म लिया क्या? क्या आपको किसी के प्रति कोई द्वेष हुआ? क्या आपको जलन हुई कि बगल वाली ने इतनी बढ़िया साड़ी पहन के आज आ गई, हम तो भैया पुराना ही पहन के आ गए? ऐसा भाव आया क्या? नहीं आया। क्या आपको ऐसा लगा कि ये हमारी जगह आकर के बैठ गई, हटाओ इसको, हम आगे बैठेंगे? ऐसा आया? जिसको जहां जगह मिल रही है वहीं बैठ रहा है, नहीं मिल रही है वो खड़ा होकर सुन रहा है। अब मन में कोई फालतू चीज ही नहीं आ रही है। और किसी को गुस्सा आ रहा है क्या किसी के ऊपर? नहीं आ रहा है। जबकि यहां आराम है? नहीं है। लेकिन मन यहां कितना शांत है, आप अनुभव करके देखिए। जो कर्ज में डूबे होंगे उनका कर्ज अभी भी होगा। जिनके परिवार में क्लेश कला चल रहा होगा उनका परिवार अभी भी कला से भरा होगा। लेकिन यहाँ किसी को अपने कर्ज की बात याद आ रही है? नहीं। परिवार का कला सता रहा है? नहीं। मन का खेल है सब। क्यों? क्योंकि मन सत्संग में लगा हुआ है, मन अच्छी बातों में लगा हुआ है। बस यही तो हम कहना चाह रहे हैं। आपका मन यहाँ सद रहा है। अब आप कहीं और चले जाइए, ठेके पे चले जाइए, तो वहां दूध पीने का थोड़ी मन करेगा। वहां तो भैया आपको कुछ और ही पीने का मन करेगा। वातावरण तो मन बाहर से भी प्रभावित होता है और मन भीतर से भी प्रभावित होता है। हमारे भीतर जैसा है उससे भी मन प्रभावित होता है। भीतर पूर्व जन्मों के कुसंस्कार भरे हों, भीतर मलिनता भरी हो,
वो कहते भी हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हमारे भीतर असात्विक आहार जा रहा हो, दूषित आहार जा रहा हो, मांसाहार का हम सेवन कर रहे हो, तो अंदर जो जा रहा है वो भी तो मन को प्रभावित करेगा ना। जो हम अन्न खाते हैं, अन्न के भी 3 स्तर हैं, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अन्न के स्थूल रूप से मल बनता है, अन्न के सूक्ष्म रूप से मांस बनता है, और अन्न के कारण रूप से मन बनता है। अन्न मन बनाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि साधना में प्याज लहसुन से बचना चाहिए, साधना में किसी और के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किस भाव से बना रहा है ये बड़ा प्रभाव पड़ता है। महात्मा गांधी ने स्वप्न देखा कि वो अपनी मां की हत्या कर रहे हैं। सोच में पड़ गए, मैं तो मां की पूजा करता हूं, हत्या करने का सपना कहां से आ गया। उन्होंने पता किया, उन दिनों वो जेल में थे, और जेल में उस दिन जो उन्होंने भोजन किया था उसको एक कैदी ने बनाया था। और किस कैदी ने बनाया था? जो अपनी मां के हत्या के चक्कर में जेल में बंद था। तब गांधी जी को समझ में आया कि हे भगवान, यहाँ तो कैदियों के हाथ से बना हुआ भोजन, और फिर भोजन में वही संस्कार, और वो भोजन अंदर गया तो फिर वही स्वप्न आ गया। कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है अन्न का। और हम लोग चाहे जहां से चाहे जो खा लेते हैं, न खाने चीजें के योग्य भी चीजें खा लेते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। सो अंदर से भी मन प्रभावित होता है, बाहर से भी मन प्रभावित होता है। इसलिए अंदर वाले को ठीक करने के लिए चिंतन मनन, और बाहर वाले को ठीक करने के लिए स्वाध्याय और सत्संग। अब ये देखो, सत्संग आप कर रहे हो तो सत्संग से आपको कितना लाभ है। तो पहले हम लोग बाहर वाले की चर्चा करें, उसके बाद फिर भीतर वाले। पहले बाहर का तो ठीक हो जाए। आप यहाँ सत्संग में आ गए, आप सोचिए आपको कितना लाभ मिला। सत्संग में आने का एक नहीं, 2 नहीं, असंख्य लाभ हैं। यदि आप चिंतन करके देखें तो आपको ये प्रतीत होगा कि हम लोग इसको अनुभव कर सकते हैं साथियों। और ये अनुभव हम सबका यही है कि सत्संग में आने पर सबसे पहला लाभ क्या मिल जाता है? सत्संग में आने पर साथियों सबसे पहला लाभ मिलता है कि हमारा दर्शन बदल जाता है। सत्संग की अपेक्षा आप कहीं और रहिए तो आपका जो दर्शन है वो कुछ और होगा। आंखें कुछ देखेंगी, है ना? लेकिन आप सत्संग में आ जाइए तो यहाँ व्यर्थ दर्शन नहीं है। यहाँ आप जो देखेंगे वो बिल्कुल सुनियोजित, सात्विक, सरल, सहज, शास्त्रोक्त, संतों के द्वारा प्रदान किया गया दृश्य आपको दिखेगा। सत्संग में आ गए तो व्यर्थ दर्शन से बच गए। अब आप सत्संग में ना हो तो आपको कहीं निंदा दिखेगी, कहीं बुराइयां दिखेंगी, कहीं कमियां दिखेंगी, कहीं उटपटांग चीजें दिखेंगी। आप उसमें फंस जाएंगे। जैसा देखेंगे वैसा ही हमारे भीतर उतरेगा और वैसे ही हम बन जाएंगे। पर सत्संग में आप आ जाते हैं तो आप व्यर्थ दर्शन से बच जाते हैं। यहाँ वही देखते हैं जो आपके आत्मा के लिए कल्याणकारी है, व्यर्थ दर्शन। दूसरा, सत्संग में आने से आप व्यर्थ श्रवण से बच जाते हैं। आप यहाँ की बजाय कहीं और जाइए, आपको ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिल जाएंगी जिससे आपका मन मस्तिष्क खराब हो जाएगा। पर आप सत्संग में आ जाइए, आप यहाँ पर व्यर्थ श्रवण नहीं करेंगे, आप यहाँ सार्थक श्रवण करेंगे। आप यहाँ शास्त्रों की बातें सुनेंगे, आप यहाँ गुरु जी के विचार सुनेंगे, आप यहाँ संतों की वाणी सुनेंगे, आप यहाँ भजन सुनेंगे। तो जब अच्छा सुनेंगे तो मन भी तो अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? देखा अच्छा, सुना अच्छा, अच्छा दिमाग बनेगा। व्यर्थ श्रवण से बचेंगे, व्यर्थ दर्शन से बचेंगे। एक और बात सत्संग की एक विशेषता है कि आप व्यर्थ भ्रमण से बचेंगे। हाँ, अगर आप अभी सत्संग में ना होते तो कदाचित आप उमरिया में होते, क्या पता आप कटनी में होते, क्या पता आप अस्पताल में होते, क्या पता आप सड़क पे होते, क्या पता आप किसी निमंत्रण में होते। अब जहां होते वहां का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता, पर आप कहीं नहीं गए, आप सत्संग में आ गए। तो सत्संग में आए तो आप व्यर्थ भ्रमण से बचे कि नहीं बचे? यहाँ आपको घूमता हुआ कोई नहीं दिखेगा,
सब शांत हैं, सब स्थिर हैं। ये व्यर्थ भ्रमण से बचाता है सत्संग, व्यर्थ दर्शन से, व्यर्थ श्रवण से, व्यर्थ भ्रमण से बचाता है। आदमी का भटकाव दूर होता है, आदमी का भ्रम समाप्त होता है। और एक और बात कि सत्संग में आने से आप व्यर्थ कथन से बचते हैं। आप अगर यहां ना होते, कहीं और होते, तो आपका मुंह बंद न रहता, कुछ ना कुछ तो बोलते रहते, या तो बोलते रहते या तो खाते रहते। मुंह से यही दो काम होता है। पर आप यहाँ हैं, न खा पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं। अब इसका पाप भले हमको लगे, लेकिन भैया दोष हमारा नहीं है, इसमें आपका भला है कि आप यहाँ सुन रहे हैं। अन्यथा सबको एक ही शिकायत होती है कि कोई हमारी सुनता नहीं है। कहना सब कोई चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। पर यह 8वां आश्चर्य है कि यहाँ आप 1 घंटे से हमको सुन रहे हैं। बोलो, शिकायत नहीं करते लोग? बेटा कहेगा कि पिताजी हमारी सुनते नहीं, बाप कहता है कि आजकल के बच्चे बड़े बिगड़ गए हैं, बात नहीं सुनते। पति कहता है कि पत्नी सुन ले तो भैया भाग्य जानो, और पत्नी कहती है कि हैं तो बड़े अच्छे पर सुनते नहीं है। सरकार कहती है जनता नहीं सुन रही है, जनता कहती है सरकार हमारी नहीं सुन रही है। भक्त कहता है आजकल भगवान भी नहीं सुन रहे हैं, और भगवान कहता है कि भक्त नहीं सुन रहे हैं। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि आदमी व्यर्थ कथन में पड़ा हुआ है। जब वो हमेशा बोलता ही रहेगा तो सुनेगा कहां से? पर आप सत्संग में आ जाइए, तो सत्संग में आने का एक बड़ा लाभ ये है कि आप व्यर्थ कथन से बच जाते हैं। आपका बोलना बंद हो जाता है, और अगर बोलना बंद हो गया तो सुनना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। जिह्वा इंद्रिय कर्णेंद्रियों को बंद कर देती है, पर जिह्वा बंद हो जाए तो कान बराबर सुनना शुरू कर देते हैं। व्यर्थ कथन से ये सत्संग बचाता है। और एक अंतिम बात और, सत्संग ना व्यर्थ चिंतन से बचाता है, ये आप जान लीजिए। अगर आप सत्संग में ना होते तो आप पता नहीं क्या क्या सोच लेते। बैठे थे इतने लोग, पानी आया केवल 4 गिलास। आदमी व्यर्थ चिंतन करे तो सोच में पड़ जाए कि बुलाया तो हमको भी था, हम भी सम्मानित आदमी हैं, फिर हमको पानी क्यों नहीं पूछा। व्यर्थ चिंतन चालू हो जाएगा। अगर आप कहीं और होते तो, लेकिन आप यहां हैं तो आपका ध्यान ही नहीं है कि पानी मिला कि नहीं मिला। तिलक लगाया, अब बाद में जो आए उसका माथा खाली। अब वो सोच में पड़ जाएगा कि ये भगवान सबको लगाए, हमें क्यों नहीं लगा। उठपटांग चिंतन चालू हो जाएगा। लेकिन ये व्यर्थ चिंतन सत्संग में आ ही नहीं सकता। कारण क्या है? सत्संग की महिमा ही ऐसी है। तो जब हमने सुना अच्छा, कहा अच्छा, देखा अच्छा, सोचा अच्छा, और जीवन में किया अच्छा, तो मन मस्तिष्क अच्छा बनेगा नहीं, अपने आप बनता चला जाएगा। और सत्संग के बजाय आप कहीं और चले जाइए, आपने ना अच्छा सुना, ना अच्छा देखा, ना अच्छा किया, ना अच्छा सोचा, तो मन अच्छा बनेगा कैसे? इसलिए जीवन में सत्संग का होना जरूरी है। पर अब समस्या ये है कि ये हमेशा मिलेगा नहीं। ये तो भला वो सरकार का कि उसने गर्मी की छुट्टी कर दी। गर्मी की छुट्टी की तो अध्यापकों को फुर्सत मिल गई। अध्यापकों को फुर्सत मिली तो हमारे मनोज भैया को समय मिल गया। तो इन्होंने कहा महाराज जी हमारा, श्रद्धेय जी हमारा 15 दिन का समय खाली है, हम क्या करें? हम बोले आप बताइए हम क्या करें? तो उन्होंने कहा आप आ जाइए। हमने कहा हो जाएगा सब। 1 हफ्ते पहले हमने कहा भाई साहब 6-7 दिन बचा है, टिकट फिर कैंसिल करना पड़ेगा, फिर तत्काल टिकट लेना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा अरे आप चिंता मत करो, हो गया, फूलचंद जी है ना हमारे उमरिया में, आप चिंता मत करना। तो हमने भी कहा चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है, सब होता चला गया। तो ये तो अच्छी बात है कि अब छुट्टी मिल गई, और छुट्टी मिल गई तो सत्संग हो रहा है। पर अब छुट्टी खत्म हो जाएगी तो कहाँ से मिलेगा? ये तो ये ऊपरी गांव वालों का बड़ा सौभाग्य है कि आपको ऐसा सौभाग्य मिला कि कोई आगे आया और आपके गांव में आकर के ये कार्यक्रम हो रहा है। जबकि आपने कहा नहीं, आपने किया नहीं, आपने बुलाया नहीं, पर जब ये आगे आए तो आप सब सहयोग में खड़े हो गए। और अब देखिए धीरे धीरे हम लोग पूर्णता की ओर जा रहे हैं। पूरा गांव जगमगा रहा है और सब लोग यहाँ एकत्रित होकर के सत्संग का लाभ ले रहे हैं। पर ये हमेशा तो मिलेगा नहीं, साल में 1 आध बार मिलेगा। तो अब सत्संग हमेशा मिलेगा नहीं तो फिर क्या करें? कोई दूसरा उपाय?
हाँ, दूसरा उपाय है। दूसरा उपाय ये जो इसमें लिखा, क्या लिखा? एक तो बताया सत्संगो बाह्य साधन जौ, सत्संग, और दूसरा बताया बाहरी उपचार कि अगर सत्संग नहीं मिल रहा है तो स्वाध्याय। स्वाध्याय, स्वाध्याय दूसरा उपाय है। इसलिए ऋषि कहते हैं स्वाध्यायान मां प्रमदः, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय में जो प्रमाद करे वो व्यक्ति चांडाल होता है। स्वाध्याय का तात्पर्य क्या? अब व्यवहारिक दृष्टि से पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय की परिभाषा दी है कि वो पुस्तकें जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें उसको स्वाध्याय कहते हैं। अखबार पढ़ लेना स्वाध्याय नहीं है, किसी का पत्र पढ़ लेना स्वाध्याय नहीं है, कोई समाचार सुन लेना स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वो है जो हमें अध्यात्म की ओर प्रेरित करे। स्वाध्याय वो है जो हमारे भीतर श्रद्धा और विश्वास को बढ़ावे। स्वाध्याय वो है जो हमारे ज्ञान को बढ़ावे, उसको स्वाध्याय कहते हैं। सत्संग तो हमेशा मिले न मिले, पर स्वाध्याय तो हमेशा मिल जाएगा आपको, ये जान लीजिए। कैसे मिल जाएगा? बोले एक काम केवल करना पड़ेगा, और वो करना क्या पड़ेगा कि आपको आपके पास अच्छी पुस्तकें होनी चाहिए। आप कहीं भी जाइए, आपको अच्छी किताबें मिले, आप जरूर खरीदिए। अच्छी किताबों को पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। जो अच्छी पुस्तकें पढ़ता है वो अपने जीवन में अच्छे विचारों को भरता चला जाता है और उसका मन अच्छे विचारों से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए जीवन में स्वाध्याय का होना बहुत आवश्यक है। न जाने क्यों आज ये परंपरा हो गई कि हम लोग स्कूल से निकलते हैं तो सबसे पहला काम जो छूटता है वो है पढ़ना। पढ़ना ही छूट जाता है, बाकी कुछ नहीं छूटता, लेकिन पढ़ाई छूट जाती है। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो 40-50 साल के हैं, आप अपने आप से पूछो, क्या आप कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं? नहीं। पूजा पाठ के समय में आप थोड़ा सा पाठ करते होंगे। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया तो रामचरितमानस का पढ़ लिया, बस उसके बाद बंद किया, कपड़े में बांधा, पोथी रखी, रोज अगरबत्ती दिखा देंगे, लेकिन पढ़ेंगे कभी नहीं। दीपावली की सफाई में कभी कभार दबी कुचली कोने में कोई पुस्तक मिल जाएगी तो झाड़ करके, ऐसे उसको झाड़ करके कहीं अच्छे स्थान पर रखेंगे और इस सोच के साथ रखेंगे कि इसको यहाँ सामने रखो, ये सामने दिखेगी तो हम कम से कम रोज पढ़ेंगे। पर सामने वो दिखती रोज है, पढ़ते कभी नहीं है। इसलिए स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। तो अब गायत्री परिवार ने तो कितना बड़ा काम कर दिया। पूज्य गुरुदेव ने 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं स्वाध्याय के लिए, और वो सब पुस्तकें हमारे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान है। हमें वो पुस्तकें मंगानी चाहिए। चलो आप पुस्तकें नहीं मंगा सकते तो मिशन की पत्रिका को तो मंगा सकते हैं। आपको वर्ष भर में 300 रुपया देना पड़ेगा और हर महीने अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना पत्रिका आपके घर आएगी। इसमें क्या बुरा है? घर आए, आप उसको पढ़ डालिए। आपके जीवन की समस्याओं का समाधान न मिले तो फिर आप कहिए हम करना नहीं चाहते, हम पढ़ना नहीं चाहते। अब अपने परिजनों के दबाव में, संकोच में, अच्छा ठीक है अब आपकी इच्छा है तो चलिए दे दीजिए। वैसे समय नहीं मिलता पढ़ने का। काहे नहीं मिलता पढ़ने का? दुनिया भर का काम करने के लिए समय मिलता है, स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं मिलता। मिलता इसलिए नहीं क्योंकि हम स्वाध्याय को जरूरी नहीं समझते। हम कभी अखंड ज्योति पत्रिका उठाते नहीं हैं, हम उसके पन्ने पलटते नहीं हैं। अखबार पढ़ने में तो बड़ा मजा आता है, और मिलता क्या है अखबार में? यहाँ चोरी हो गई, यहाँ डकैती हो गई, यहाँ लड़ गए, इनको वोट पड़ा, इनको नहीं पड़ा, ये ऐसे कह देते हैं, वो वैसे कह देते हैं, इतना रन बन गया, उससे आपको कोई लाभ मिला क्या? और आदमी की कल्पना देखो कि अखबार पढ़े और उसमें लिखे कि भाई उत्तराखंड की खाई में बस पलटी 15 मरे। अब ये आदमी पढ़ता है पर उस पढ़ने में उसका भाव ही नहीं जुड़ता है। वो चाय की सिप ले रहा है, अखबार पढ़ रहा है, गजब हो गया 15 लोग मर गए, अरे थोड़ा चाय में चीनी और ले आओ। वहां 15 लोग मर रहे हैं, यहाँ हम चाय पी रहे हैं। तो वो पढ़ना कोई पढ़ना है क्या? अरे पढ़ना तो तब होता जब हमारा दिल जुड़ जाता, हमारा मन जुड़ जाता। और जिस दिन आपका जुड़ जाता उस दिन आप अखबार उठा के फाड़ के फेंक देते, क्योंकि उसमें आपको कोई अच्छी चीज मिलेगी क्या? उसमें आपको हमेशा उल्टी चीज मिलेगी। अब आप मरने मारने की खबर पढ़ेंगे
तो फिर आप यही कहेंगे ना, जब आपको गुस्सा आएगा, अब ये बस पलटने वाली आवाज आपने खबर पढ़ ली, अब आपका अपने बीवी से झगड़ा हो जाए तो आदमी तुरंत वाक्य प्रयोग करेगा, भगवान करें जिस बस में हम जा रहे हैं पलट जाए, भले बस में बैठ के मनाए हैं बजरंग बली, कोई घटना न घटे, लेकिन घर में तो एक वाक्य दाग देंगे तुरंत। कहां से ये दिमाग में आया? अखबार से आया। जो चोर चोरी करना नहीं जानता वो अखबार पढ़ पढ़ के चोरी करना सीख लेता है। जिसने कभी व्यभिचार नहीं किया वो देख रहा भैया रोज हो रहा है तो करने में क्या दिक्कत है। फिर उसमें आ जाएगा कि पुलिस से की चोरों ने साठगांठ, तो चोर सोचेगा कि भाई कर ही सकते हैं, और चोर ही नहीं पुलिस भी सोचेगा कि जब वो ससुरा कर लिया तो हम काहे ना करें। ये है अखबार की महिमा, और यही न्यूज चैनल में भी आप देख रहे हैं। तो पढ़ना ही है तो ढंग का पढ़ते। गीता प्रेस की पुस्तकें निकलती हैं, भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, साहित्य है, वो सब पढ़ा का पढ़ा रह जाता है, उसको कभी हम पढ़ते नहीं। दिक्कत ये है। बोलो गलत कह रहे हैं क्या? नहीं ना। हमारे घर में रामचरितमानस होगा। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हम लोग जब ननिहाल जाते थे गर्मी की छुट्टी में, तो हमारे नाना जी हम लोगों को डेली 5 चौपाई याद करने के लिए कहते थे, और उन 5 चौपाइयों को याद करते करते 20-25 दिन ननिहाल हम लोग रुकते थे। 100-125 चौपाइयां याद हो जाती थी, और उसके बाद फिर सारे बच्चों को बिठा के वो चौपाइयों की अंताक्षरी खिलवाया करते थे कि चौपाइयों की अंताक्षरी जो जीतेगा उसको इनाम दिया जाएगा। ये क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि बच्चे इन ग्रंथों से जुड़े, और तब जाकर के हम लोगों ने सीखा है और आज इन चौपाइयों को गा पा रहे हैं। वरना बैठ करके रटने से थोड़ी आ जाएगा। नहीं, वो तुरंत कह देते थे कि भाई बालकांड की 32वीं चौपाई कौन सी है। एक बार तो हमको डंडा लेकर के बालकांड का मंगलाचरण पूरा याद करवाया उन्होंने। वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक भवानी शंकरो बंदे, ये सब रामचरितमानस का श्लोक है। इसको याद करवाया है उन्होंने, और ऐसी ऐसी बातें याद करवाई वो आज कहीं लिखी नहीं मिलती हैं, पर आज कंठस्थ हैं उनकी कृपा से। तो दादा दादी नाना नानी अपने बच्चों को ये सिखाते थे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते थे। लेकिन हमने जब अपने जीवन में पहली किताब लिखी यथार्थ जीवन, तो हमने सबसे पहले अपने नाना जी को दी कि हमने ये किताब लिखी है आप। अब वो इस बात से उनको इतनी प्रसन्नता हुई कि वो रात भर सोए नहीं, और रात भर वो किताब पढ़ी उन्होंने, पूरी किताब एक रात में। और जहां जहां गलत था उसको अंडरलाइन करके हमको बताया, बेटा यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे अगर करो तो इसका ये अर्थ निकलेगा। बच्चों को ये प्रेरणा देनी चाहिए। हमारे यहाँ नियम था घर में कि जब तक हम लोग अखंड ज्योति की, प्रज्ञा पुराण की कहानियां नहीं पढ़ते थे तब तक रात का भोजन नहीं मिलता था। ये परंपरा थी हमारे घर में, पर आज हम लोग स्वयं नहीं पढ़ते, बच्चों को पढ़ाते नहीं। बच्चे मोबाइल में जोक्स पढ़ लेते हैं, न्यूज पढ़ लेते हैं, बस हो गया, स्वाध्याय उनका होता नहीं है। तो जब वो पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनका जीवन में समाधान मिलेगा कैसे? इसलिए साथियों स्वाध्याय की आवश्यकता है। स्वाध्याय ही इस धरती को स्वर्ग बनाता है। स्वाध्याय से क्या क्या लाभ है? स्वाध्याय ही इस धरती को स्वर्ग बनाता है। स्वाध्याय ही इस धरती को स्वर्ग बनाता है। स्वाध्याय ही इस धरती पर सतयुग लाता है। स्वाध्याय ही इस धरती पर सतयुग लाता है। सबसे स्वाध्याय कराएं, सबसे स्वाध्याय कराएं, सतयुग निश्चय आएगा, सतयुग निश्चय आएगा, सतयुग निश्चय आएगा, सतयुग निश्चय आएगा।
का अज्ञान मिटाता है। स्वाध्याय ही मानव का अज्ञान मिटाता है। स्वाध्याय ही मानव में सद्ज्ञान बढ़ाता है। स्वाध्याय ही मानव में सद्ज्ञान बढ़ाता है। सबका सद्ज्ञान बढ़ाएं, सबका सद्ज्ञान बढ़ाएं। सतयुग निश्चय आएगा, सतयुग निश्चय आएगा। सत से स्वाध्याय कराएं, सतयुग निश्चय आएगा, सतयुग निश्चय आएगा। स्वाध्याय ही मानव को विद्वान बनाता है। स्वाध्याय ही मानव को विद्वान बनाता है। स्वाध्याय ही मानव को महान बनाता है। स्वाध्याय ही मानव को महान बनाता है। तो ज्ञान यज्ञ करवाएं, तो ज्ञान यज्ञ करवाए। सतयुग निश्चय आएगा, सतयुग निश्चय आएगा। सबसे स्वाध्याय कराएं, सतयुग निश्चय आएगा, सतयुग निश्चय आएगा। स्वाध्याय सब लोगों से सत्कर्म कराता है। स्वाध्याय सब लोगों से सत्कर्म कराता है। ओ लोभ मोह और अहंकार का दोष मिटाता है। लोभ मोह और अहंकार का दोष मिटाता है। सब में सद्भाव जगाएं, सब में सद्भाव जगाएं। सतयुग निश्चय आएगा, सतयुग निश्चय आएगा। सबसे स्वाध्याय कराएं, सतयुग निश्चय आएगा, सतयुग निश्चय आएगा। सबसे स्वाध्याय कराएं, सतयुग निश्चय आएगा, सतयुग निश्चय आएगा। सतयुग निश्चय आएगा, सतयुग निश्चय आएगा, सतयुग निश्चय आएगा, सतयुग निश्चय आएगा। तो अगर सत्संग न मिले साथियों तो स्वाध्याय करिए। और आपको स्वाध्याय के लिए पुस्तकें न मिलें तो आप हर महीने अपने यहाँ अखंड ज्योति पत्रिका मंगाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्वयं भी पढ़िए। और आप ये भी नहीं कर सकते तो आपको सबसे अच्छा सबसे सरल उपाय हम बता दें कि आप अपना मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल में YouTube चैनल खोल लीजिए और आप हमारा नाम लिख करके सर्च कर लीजिए। आपको YouTube पर स्वाध्याय भी मिल जाएगा और सत्संग भी मिल जाएगा। विज्ञान का जमाना है, ये लाभ आप ले सकते हैं। हम रोज रात में 8 बजे स्वाध्याय कराते हैं प्रतिदिन।
आप अगर YouTube चैनल पे जाइए, अनिलेश तिवारी लिख करके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। कितना दिन हो गया? आज 1794 दिन है। कितना? 1794 दिन। और अब तक हमने हर महीने की अखंड ज्योति पत्रिका पिछले 3-4 साल से और 110 पुस्तकें पूज्य गुरुदेव की स्वाध्याय में कराई हैं। सब YouTube पर आपको मिल जाएगा। इस समय हम भगवत गीता का स्वाध्याय करा रहे हैं। 4 अध्याय पूरे कर लिए हैं, 5वां अध्याय प्रारंभ होने वाला है। ये आपको मोबाइल पे मिल जाएगा, ना किताब खरीदना पड़ेगा, ना कहीं जाना पड़ेगा। आप रोज रात में 8 बजे जुड़ जाइए। 8 बजे ना समय हो, आपको जब समय मिले आप अपने हिसाब से जुड़िए, पर रोज प्रतिदिन नियमित ये करने की आवश्यकता। ये है बाहरी प्रयास, सत्संग और स्वाध्याय। और दूसरा है एकांत चिंतन और मनन। एकांत चिंतन का मतलब कि हम 24 घंटे में कम से कम 10-15 मिनट एकांत में बैठना सीखें, जहां कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ऐसे तो हम 24 घंटे सबसे घिरे ही रहते हैं, पर आप अपने दिनचर्या में एक ऐसा समय निर्धारित करिए जब आप अकेले हों, बिल्कुल आपको कोई परेशान करने वाला ना हो। गुरुदेव ने कहा कि इसके लिए सबसे अच्छा समय है कि जब आप सो करके जगते हैं, थोड़ा 10 मिनट पहले जग करके बैठ जाइए। उस समय आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। 4 बजे 5 बजे बड़ी शांति रहती है घर में भी, न मोबाइल बजेगा, न कोई रोएगा, न गाएगा, सब सोए रहेंगे। बस आप उसी समय उठ करके एकांत चिंतन करिए। चिंतन आपको क्या करना है? चिंतन में आपको साथियों क्या करने की आवश्यकता है? चिंतने वर्तमानस्य भूतस्य पर्यवेक्षणम। चिंतन में आप अपने वर्तमान परिस्थिति का परीक्षण करिए। वर्तमान और भूतस्य, भूतकाल में जो बीत गया, ये सोचिए कि हमने जो किया है वो ठीक किया कि गलत, और जो आज हमारी स्थिति है वो सही है कि गलत। हर क्षेत्र में आप देखिए कि क्या हम अच्छे पिता बन पा रहे हैं, क्या हम अच्छी माता बन पा रहे हैं, क्या हम अच्छे मित्र बन पा रहे हैं। ये सब बैठ करके सोचने की आवश्यकता है। आदमी अपने बारे में सोचता ही नहीं है, उसको लगता है हम जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। पर इसी को पूज्य गुरुदेव ने कहा कि चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन का तात्पर्य कि भूतकाल में जो हम कर चुके हैं और वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका परीक्षण करना, उसको कहते हैं चिंतन करना। चिंता करना अलग चीज है, चिंतन करना अलग चीज है। चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंता व्यक्ति दूसरों के लिए करता है, चिंतन अपने लिए करता है। चिंता करने से समस्या बढ़ती है, चिंतन करने से समाधान बढ़ता है। चिंता करने से कष्ट होता है, चिंतन करने से कष्ट मिटता है। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर है। इसलिए चिंतन करना अपनी वर्तमान परिस्थिति का, क्या हम अपने शरीर का ध्यान दे पा रहे हैं, ये चिंतन करिए। क्या हम अपने मन को ठीक रखने की व्यवस्था कर रहे हैं, ये चिंतन करिए। क्या हम अपने आत्मा को खुराक दे पा रहे हैं, ये चिंतन करिए। क्या हम एक अच्छे माता पिता भाई बहन बंधु बन पाए, ये सब सोचिए। आप अध्यापक हैं तो चिंतन करिए कि क्या हम अध्यापक की भूमिका ईमानदारी से निभा रहे हैं। आप विद्यार्थी हैं तो आप चिंतन करिए कि क्या हम विद्यार्थी अच्छे बन पा रहे हैं। अपने आप से पूछिए। आपके भीतर जो बैठा है, जो भगवान जिसकी कल हमने चर्चा की थी, वो आपको जवाब अंदर से आएगा, अपने आप अंदर से आएगा। अरे एक पिता होने के नाते हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब आप फिर अपने आप को जानने लगेंगे। जब आप चिंतन करने बैठेंगे तो एकांत में 10 मिनट के लिए समय निकालिए और रोज चिंतन में बैठिए। मत करिए माला, मत करिए पूजा पाठ, मत लगाइए चंदन तिलक, लेकिन चिंतन करने के लिए समय निकालिए। क्योंकि आप जब तक अपने आप से परिचित नहीं होंगे, अपने विषय में आप नहीं जानेंगे, तब तक सब कुछ करना व्यर्थ है। पूज्य गुरुदेव ने चिंतन करने के लिए कहा है। बैठ जाइए अकेले, कमर सीधी करके और नेत्र बंद करके सोचिए अपने बारे में कि हमारे भीतर कौन सी बुराई है। क्या हम अपनी बुराई पे जीत पा रहे हैं कि बुराई से हार पा रहे हैं, ये सोचिए। चिंतन। और आगे क्या बताया? मनन। मनन में क्या बताया?
मनने तो विकासाग्र योजना निर्मित स्तुया। मनन का तात्पर्य कि मनन में भविष्य की योजनाएं बनाना, कि अगर हम आज अच्छे नहीं हैं तो हम कल से अच्छे बन करके दिखाएंगे। अगर हम आज तक अच्छे पति नहीं बन पाए तो कल से हम अच्छे पति बनेंगे, कल से हम अच्छे पिता बनेंगे, कल से हम अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, कल से हम अच्छे अध्यापक बनेंगे। ये मनन मतलब भविष्य में अपने आप को एक योजना के तहत ढालने का प्रयत्न करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सोचने की आवश्यकता है। जैसे आज हमने चिंतन किया और चिंतन में ये पाया कि हमारे अंदर क्रोध बहुत ज्यादा आ गया है, तो अब मनन में क्या करना है, मनन में उस क्रोध से बचने का उपाय खोजना है। क्रोध किस वजह से आया, ये चिंतन करिए। क्रोध से बचें कैसे, ये मनन करिए। सब आदमी के पास रास्ता है, उसे न किसी की शरण में जाना, न किसी से पूछना, सब उसको पता है। हाँ, तब भी अगर स्पष्ट ना हो सके तब आपको किसी सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, किसी ग्रंथ के सानिध्य में जाना चाहिए। तब आप स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अपनी बुराइयों को कैसे ठीक करें, कैसे अपने कमियों को दूर करें। बस यही है साधना। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपके भीतर वो ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, जिस ज्ञान की चर्चा हम लोग पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं और जिसको पाने के लिए आप यहाँ बैठे हैं। अभी आप यहाँ से बैठ करके उठे, हंस बोल करके चले गए, जितना सुना था सब खत्म। इसको खत्म मत होने दीजिए, इसको पचाना है। कैसे पचेगा, अब आप जाइए और समय निकाल करके अपने घर में किसी कोने में एकांत में बैठ जाइए और नेत्र बंद करके सोचिए कि आज की कथा में क्या क्या सुना हमने। तब आप सोचना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आज की कथा में हमने सुना था कि हिंसक पशुओं को भी साध लिया जाता है तो मनुष्य में भी परिवर्तन आ सकता है। ये आप सोचिए, फिर आपको याद आएगा कि हमने सुना है कि इसको साधना कहते हैं और साधना के 4 भाग बताए हैं, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, मनन करना, चिंतन करना। अब सोचिए, क्या हम स्वाध्याय करते हैं? नहीं। क्या हमने मनन चिंतन किया? नहीं। जब ये सोचेंगे तब आपके भीतर उतरना चालू हो जाएगा, तब आपको अंदर से प्रेरणा आएगी कि अब जब कहा था स्वाध्याय के लिए, कोई बात नहीं, आज नहीं किया लेकिन अब कल से करेंगे। ये नया संकल्प लेना। बात समझ में आ रही है ना? किसको किसको आ रही है? हाथ उठाओ जरा, झूठ मत बोलना। ना समझ में आए जो आप अभी पूछ लेना, क्योंकि कल फिर भेंट होगी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जिस भी विषय को बताएं बहुत सरल तरीके से व्याख्या करने की हमारी चेष्टा रहती है, पर वो तभी सार्थक है जब आपको समझ में आ जाए। बड़ी सीधी सी बात है। आपको लगे महाराज भूतकाल में क्या क्या सोचना है तो बहुत पीछे मत जाइए। आप जब चिंतन करने बैठे तो आप केवल दिन भर की बातें सोचें कि हम सवेरे जगने के बाद से लेकर के रात के सोने तक हमने क्या क्या किया। बस ये चिंतन, आपको पता चलेगा कि आपने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। जानते सब हैं हम। अब फिर मनन करिए। मनन में अब जो गलत किया उसको छोड़ने का संकल्प और जो अच्छा किया उसको बढ़ाने का संकल्प। बस केवल इतना ही करना। यही चिंतन, यही मनन। अब चिंतन मनन कैसे हम कर पाएंगे, उसके लिए स्वाध्याय करना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब आप सत्संग में बैठेंगे तभी तो ज्ञान और बढ़ेगा ना। तो बाहर और भीतर से जब एक साथ प्रयास चलेगा, बस मजा आ जाएगा। फिर मन को बदलते देर नहीं लगेगी। इसी को कहते हैं साधना। और एक अंतिम पक्ष है आराधना का। आराधना का तात्पर्य है कि आप जितना जानते हैं उतना अपने आचरण से दूसरों को बताना। बस यही है आराधना। अगर आप गायत्री मंत्र जप रहे हैं तो आप दूसरे को भी बताना शुरू कर दीजिए। आप चिंतन मनन कर रहे हैं तो आप जो आपका मित्र हो, आपका घनिष्ठ हो, उससे कहो कि भैया हम सत्संग में गए थे प्रज्ञा पुराण में, हमने एक बड़ी गजब की बात सुनी। क्या सुनी? कि हमें एकांत में बैठ के चिंतन मनन करना चाहिए। तो वो सोचेगा कि चिंतन मनन क्या होता है। तब आप बताइए कि आप अपने दिन भर का मूल्यांकन करिए, इसको चिंतन, और अगले दिन की योजना अच्छी बना लीजिए, इसको मनन। अब वो करना शुरू करे, क्या पता वो आपसे भी आगे निकल जाए। फिर आप बताइए, स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए। यही है आराधना। अब जैसे जिन लोगों ने
दूसरों को सूचना दी होगी कि भाई कथा चल रही है, आना चाहिए आना चाहिए। आपने आराधना किया, समाज की सेवा करना आराधना है। इसका व्यवहारिक पक्ष गुरुदेव ने बताया, समयदान और अंशदान। अंशदान का मतलब अपनी कमाई का एक हिस्सा धर्म कार्य में लगाना, इसको अंशदान कहते हैं। समयदान समाज के भले के लिए, समाज में अच्छी प्रेरणा के लिए अपना समय लगाना। अब जैसे ये कथा हो रही है तो इस कथा के विषय में लोगों को बताना, ये समयदान। इस कथा में अनाज दे देना, रुपया पैसा दे देना, रसीद कटा लेना, ये अंशदान। ये प्रक्रिया है। बस इतना ही आपको करने की आवश्यकता है। तो साथियों, आपका ये समयदान हो जाएगा, अंशदान हो जाएगा, चिंतन मनन हो जाएगा, स्वाध्याय सत्संग हो जाएगा, उपासना के विषय में आपने सुन लिया, जान लिया। बस इसके अतिरिक्त आपको कुछ और सुनने जानने की आवश्यकता नहीं है। इतना अगर हमने अपने जीवन में उतार लिया, अपने आप हमारे जीवन की समस्याएं मिटती चली जाएंगी। समय लगेगा पर परिवर्तन होगा। अब आपको एक अंतिम बात बता करके हम लोग दीप यज्ञ की ओर चलेंगे। और अंतिम बात यह है साथियों कि कल सवेरे यहाँ 8 बजे गायत्री यज्ञ के माध्यम से इस कार्यक्रम की होगी पूर्णाहुति। और उस पूर्णाहुति में कल सवेरे निःशुल्क दीक्षा संस्कार कराया जाएगा। दीक्षा संस्कार यानी गुरु मंत्र दिया जाएगा, गुरुमुख किया जाएगा। किस मंत्र को दिया जाएगा? गायत्री मंत्र को दिया जाएगा। अब गायत्री मंत्र के विषय में हम कल विस्तार से बता चुके हैं। बस एक और बात आपसे बता दें कि गायत्री मंत्र का सबसे ज्यादा लाभ, सबसे ज्यादा प्रभाव कब मिलता है? जब वो किसी गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाए, तब गायत्री मंत्र का लाभ मिलता है ना। बातें तो वही हैं, लेकिन वो किसके द्वारा कही जा रही हैं, उससे उसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक है ना। रास्ते में चलता हुआ आदमी आपसे कह दे गोली मार देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर पुलिस वाला कह दे गोली मार देंगे तो हालत खराब हो जाती है। बात वही है, पर किसने कहा, प्रभाव उसका पड़ता है। मंत्र तो वही है, पर वही मंत्र जब गुरु देता है तो मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। माँ कह दे कि तुमको बहुत पीटेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आदमी हंस के टाल देगा, हाँ हाँ ठीक है पीट लेना। और वहीं बाप खड़ा होकर के कह दे कि आज बिना मारे सोएंगे नहीं, न पैंट गीली हो जाए तो कहिए। जीवन का अनुभव बता रहे भैया है। माँ की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पिता का आंख दिखाना ही बड़ा खतरनाक हो जाता था। बातें वही हैं, आदमी बदल गया, प्रभाव बदल गया। मंत्र वही है, हम बोलेंगे कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप बोलेंगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। पर उसी मंत्र को गुरु के द्वारा पा लिया तो अब वो मंत्र नहीं, अब तो वो गुरु मंत्र बन गया। अब उसका चमत्कार जीवन में घटित होने लगेगा। तो जब गायत्री मंत्र पढ़ना ही है तो ढंग से पढ़ा जाए, जब उसको सुनना ही है तो ढंग से सुना जाए। और सर्वोत्तम तरीका यही है कि गुरु के मुख से उसको प्राप्त किया जाए। गुरु के मुख से मंत्र पाना, इसी को कहते हैं दीक्षा संस्कार, इसी को कहते हैं गुरुमुख होना। आप जब सवेरे यहाँ आएंगे तो आप सब लोगों को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाएगी। अब दीक्षा कौन ले सकता है, क्या करना पड़ेगा, ये प्रश्न आपके मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे बिना पूछे हम जो बता सकते हैं वो आपको बताएं। दीक्षा लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये प्रश्न है तो आपको एक काम बस इतना करना पड़ेगा कि आपको प्रतिदिन 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा दीक्षा लेने के बाद। कितना देर तक? जोर से बोलो जरा, कितना देर तक? 15 मिनट। और 15 मिनट जप करिए और 15-20 मिनट गुरुजी के साहित्य का स्वाध्याय करिए, या हमारे साथ YouTube पर जुड़ करके स्वाध्याय करिए। अगर ये 2 काम आप कर सकते हैं तो आप अवश्य कल आकर के गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लीजिए। अब आप कहेंगे महाराज करने को तो कर सकते हैं, पर 15 मिनट निकालना बड़ा मुश्किल है ना। 15 मिनट मिलता नहीं है, कब निकालें? अब देखो, अगर आपका ये प्रश्न है ना कि 15 मिनट निकालना बड़ा मुश्किल है, तो हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, अंतिम विकल्प। अपना हाथ ऐसे करिए सब लोग, हाँ, खास करके वो लोग तो जरूर करें जिनको 15 मिनट सा समय नहीं मिलेगा। करो,
नहीं मतलब हंसी मजाक सच में कह रहे हैं, मैं उपाय बता रहा हूं कि अगर आपको 15 मिनट मान लीजिए, भाई सबकी अपनी व्यस्तता है महाराज, अगर 15 मिनट गायत्री मंत्र जपने का समय नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे हाथ करिए, हम ऐसा उपाय बताएंगे कि अपने आप मिलने लगेगा। हाथ कर लिया आपने? हाँ, अब बहुत ध्यान से सुनिए। अब आप ऐसे हाथ कर लिए, अब इसमें आप चुल्लू भर पानी भर लीजिए, ठीक? और जब इसमें चुल्लू भर पानी आ जाए तो नाक रगड़ के मर जाइए। यही अंतिम उपाय है, इसके सिवा और कोई उपाय हमारे पास नहीं है, हैं? जिसको भगवान ने बिना भेदभाव के 24 घंटा दे दिया और वो आदमी कहे कि हमारे पास 15 मिनट का समय नहीं है, तब उसके लिए और कौन सा उपाय हम बताएं? अब तो यही उपाय है कि भाई नाक रगड़िए, मर जाइए। आपको अपने लिए समय नहीं है 15 मिनट, आप अपने लिए गायत्री मंत्र जपने के लिए समय नहीं निकाल सकते। बहुत लोग भाग दौड़ करते हैं और टांग टूट जाए तब कहां से समय आ जाता है? आता है कि नहीं आता? इसलिए भैया जबरदस्ती कोई निकलवावे उससे अच्छा है ना कि खुद से निकालिए। बस 15 मिनट आप समय निकाल लीजिए, काम बन जाएगा। और नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आपको जीने का अधिकार नहीं है, सच बता रहे हैं। क्योंकि आपको दिया भगवान ने ना 24 घंटा, अगर उस 24 घंटे में से 1 सेकंड भी आपको कम दिया हो तो फिर भगवान का दोष है। तो जब उसने सबको एक बराबर समय दिया तो कोई निकाल रहा है और कोई नहीं निकाल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप निकालना नहीं चाहते हैं समय। 4 बजे भोर में सबकी आंख नहीं खुलती, लेकिन ट्रेन पकड़ना हो तो जगाना नहीं पड़ता, आदमी अपने आप जग जाता है कि भैया जाना है, छूट जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी, है? उस रात तो नींदें नहीं आती है। जो लोग कहते हैं हम एक बार सो गए तो फिर सो गए, फिर दीवार गिर जाए तो हमको पता नहीं चलता है, तो ट्रेन में सो पाएंगे क्या? दिल धड़कता रहेगा, कौन आ गया कौन चला गया, सामान है कि नहीं है। कितनों मुड़वारी नीचे दबा करके सोइए, लेकिन तब भी ध्यान रहता है। इसलिए आदमी जिसको महत्व देता है उसके लिए समय मिल जाता है। तो आप सब निसंकोच आकर के सवेरे दीक्षा लीजिए। बोले साहब कौन ले सकते हैं? 12 वर्ष से उम्र का कोई भी व्यक्ति हो वो दीक्षा ले सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे महिला हो, चाहे जो हो, चाहे रोगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे निरोगी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे सीधे दिमाग वाला हो और चाहे उल्टे दिमाग वाला हो, कोई भी आ जाए, दरबार खुला है। सवेरे आकर के गायत्री मंत्र की दीक्षा ले। फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि महाराज लेने को तो हम ले लें, पर हमारे जो वो हैं वो यहाँ रहते नहीं हैं, अब अकेले कैसे? मन में आता है ना भाई जोड़े से लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, जोड़े से लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो क्या आप उनसे पूछ के पैदा हुए थे कि उनसे पूछ के मरेंगे? न जन्म साथ में हुआ, न मृत्यु साथ में हुई, तो दीक्षा लेने के लिए साथ निभा रहे हैं। अरे जिसका जब संयोग बनेगा वो लेगा। न पत्नी के चक्कर में पड़िए, न पति के चक्कर में। कल के बाद परसों का फिर समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बिना किसी विकल्प के अपने पति को या पत्नी को सूचना दीजिए कि भाई कल यहाँ दीक्षा संस्कार होगा, हम दीक्षा लेंगे, आप जब आगे फिर कहीं कार्यक्रम होगा तो आप भी ले लेना, बात खत्म। अकेले भी दीक्षा ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, अकेले भी ले सकते हैं 12 वर्ष के उम्र का। अब एक और समस्या आती, महाराज दीक्षा लेने के बाद प्याज लहसुन नहीं खा सकते, ये तो बड़ी कठिनाई है। तो आपको हम उसके लिए भी स्वतंत्र करते हैं। अगर आप 1 किलो प्याज खाते हैं तो कल से 2 किलो खाइए। दीक्षा का संबंध प्याज लहसुन से रत्ती भर भी नहीं है। और आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आप कल प्याज लेके आइए, यहीं ला करके रखिए और हवन करिए। हाँ, इतना ही मोहब्बत अगर प्याज लहसुन से हो। प्याज लहसुन तो इसलिए मना किया जाता है कि उसमें तामसिक गुण होता है। क्या होता है? तामसिक गुण होता है। शास्त्र के अनुसार ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके राहु और केतु का वध किया है तो उनका गला कटा, उनके गले की हड्डी से प्याज और लहसुन का निर्माण हुआ है।
ऐसा शास्त्रों में कथानक है। सो वो अब उसमें अमृत का भी गुण है प्याज लहसुन। अमृत तो पी लिया था ना राहु और केतु ने, तो उसमें अमृत भी है। इसीलिए प्याज और लहसुन औषधि की दृष्टि से भी देखा जाता है। दवाई के रूप में प्याज लहसुन खाने में बुराई नहीं है। कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए लहसुन खाना पड़ेगा। लू से बचने के लिए प्याज से अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कमरे के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए प्याज सबसे बढ़िया विकल्प है। आप सैनिटाइजर छिड़किए चाहे ना छिड़किए, प्याज काट के आप रख दीजिए, 10 मिनट में कमरे का सारा बैक्टीरिया आकर के प्याज पे बैठ जाएगा। आप देखेंगे 10 मिनट बाद प्याज बिल्कुल उसका रंग रूप सब बदल जाएगा। इसका मतलब उसने पूरे कमरे के बैक्टीरिया को खींच लिया। कहते हैं साहब प्याज अगर पास में हो तो लू नहीं लगती है। जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, कच्चा लहसुन चबाने से लाभ मिलता है। तो औषधि के रूप में खाना बुरा नहीं है, पर उसको अब खाना के रूप में अगर खाया जाने लगे, दवाई दवाई की तरह खाइए ना। पर अब हर चीज में प्याज, अभी तक सब्जी में पड़ रहा था तो पता चला पराठा में पड़ने लगा। क्या है भैया? प्याज पराठा है, ओनियन पराठा। तेरी ओनियन पराठा है? हर चीज में प्याज, हर चीज में प्याज। हम लोगों ने प्याज डाल डाल के सब्जी के स्वाद का सत्यानाश कर दिया। मसाले का स्वाद प्याज खत्म कर देता है। तो प्याज लहसुन खाना बुरा नहीं है, लेकिन हिसाब से दवा के तरीके से खाने की आवश्यकता है। मेरा ये अनुभव है कि आप 10 दिन प्याज लहसुन मत खाइए, आपके भीतर का क्रोध कम हो जाएगा। जिनको बहुत गुस्सा आता है वो प्याज लहसुन खाना छोड़ दें, आप देखिए उनका क्रोध शांत हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको लगे कि भाई गृहस्थ जीवन में हैं, हम प्याज लहसुन के बिना नहीं जी सकते हैं, वही हमारा सब कुछ है, तो आप खाइए। लेकिन एक संकल्प कर लीजिए कि हम दीक्षा लेंगे तो रोज भले खाएं, पर सप्ताह में 1 दिन प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। अगर ये संकल्प कर लीजिए, अब 1 दिन तो बिना प्याज लहसुन के रह सकते हो कि नहीं? सही सही बताओ, कौन कौन 1 दिन बिना प्याज लहसुन के जी सकता है? हाथ उठाओ। और अगर नहीं उठा सकते तो ऐसे हाथ करो, हम पानी भरने के लिए तैयार हैं। हाँ, आदमी गुस्से में 2-3 दिन खाना छोड़ देता है, आप 1 दिन प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हैं। गजब की बात हो गई। राम राम। तो अगर आप 1 दिन छोड़ सकते हैं तो आप कल आइए और आ करके दीक्षा लीजिए। भाई देखो, हमारा अपना एक तरीका है किसी चीज को बताने का। आप कोई अन्यथा मत लेना, बुरा मत मानना। हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहे हैं, पर इसलिए कह रहे हैं कि बात दिल में बैठ जाए। इसलिए आप 1 दिन अगर बिना खाए रह सकते हैं प्याज लहसुन, आप दीक्षा आकर के ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलेंगे साहब गायत्री मंत्र हम लोग एक बार दीक्षा ले चुके हैं तो दोबारा ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। जब आदमी शादी 2 बार 3 बार 4 बार कर ले रहा है, बच्चे 10-20 पैदा कर ले रहा है, गाड़ी मकान दुनिया भर का है। अब हमको लगता है कचरवार में ही तो किसी ने पूछा था ना कि महाराज दूसरी बार दीक्षा ले सकते कि नहीं ले सकते? तो हमने उनसे पूछा, एक सज्जन थे, कहाँ बाबूजी कहाँ गए? कचरवार में जब अपनी कार्यक्रम हुआ था तो कोई सज्जन आए थे वहां, उन्होंने पूछा महाराज दोबारा दीक्षा ले सकते हैं? तो हमने कहा बच्चे कितने हैं आपके? बोले 3। हमने कहा जब 1 हो गया था तो पगलाने की क्या जरूरत थी? बच्चा 10 चाहिए, गाड़ी 3 चाहिए, मकान 56 तो चाहिए, और गुरु दीक्षा लेना हो तो मंत्र 1 चाहिए खाली। अरे जब एक गुरु के कई शिष्य हो सकते हैं तो एक शिष्य के कई गुरु भी हो सकते हैं। भगवान राम के 3 गुरु हुए, भगवान कृष्ण के 3 गुरु हुए, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हुए। तो अगर आप गुरु बना चुके हैं कोई बात नहीं, आप गुरु मंत्र ले चुके हैं कोई बात नहीं, आप यहाँ फिर से कल गायत्री मंत्र की दीक्षा लीजिए। और नहीं तो आपके जो गुरुजी हैं, अगर वो वास्तव में आपका परमार्थ भाव से भला चाहते हैं तो आप उनसे पूछना कि गुरुदेव गायत्री मंत्र की दीक्षा ले लें, तो वो कभी मना नहीं करेंगे अगर उनकी भावना अच्छी होगी तो। अब यही भाव होगा कि अरे ये चेलवा उनका चेला बन जाएगा तो हमको दक्षिणा नहीं मिलेगी, तो तुरंत ही गर्मा जाएंगे, क्या जरूरत है दीक्षा लेने की, हम जब दीक्षा दे दिए तो। गणित का अध्यापक अलग होता है, अंग्रेजी सिखाने वाला अलग होता है, तो राम नाम का गुरु अलग होगा, कृष्ण भगवान का गुरु अलग, तो गायत्री मंत्र का गुरु अलग होगा। अब गायत्री मंत्र का गुरु बनाना किस लिए जरूरी है हम आपको कल बता चुके हैं। इसलिए भैया कल का मौका जाने मत दीजिए। अब आपको एक अंतिम बात हम बता दें,
पर ध्यान रहे ये बात इस गांव से बाहर जानी नहीं चाहिए। अब जो लोग आ गए हैं बाहर से उनको भी हम ये निवेदन करेंगे कि आप किसी से चर्चा मत करिएगा, ये हमारी आपकी पर्सनल बात है। क्यों भाई, कोई बताएगा तो नहीं किसी को? हाथ उठाओ जरा। अंदर की बात है ना, चर्चा नहीं करना, ठीक है? कहना मत। और एक ही बात हम आपको बता दें, जो लोग खाते पीते हैं, बात समझ में आ रही है? नहीं जो खाना चाहिए, जो मांसाहारी हैं, जो शराब वगैरह पीते हैं, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, कहिएगा किसी से मत। जो खाने पीने वाले लोग हैं वो भी कल आकर के दीक्षा यहाँ ले सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ, बिना किसी टेंशन के। अगर उनको दिक्कत हो तो बल्कि ले आवें, दीक्षा लेते रहें, पीते रहें। हाँ, अगर भाई अब नस नस में वही बसा है तो पीते रहें, हम यहाँ से दीक्षा देते रहेंगे। उनके पीने में ताकत होगी तो हमारी दीक्षा बेकार हो जाएगी, और हमारे दीक्षा में ताकत होगी तो उनकी बोतल छूट जाएगी। अपना अपना जोर सब लोग आजमाएंगे। भाई हम अपने गुरु की ताकत आजमाएंगे, आप बोतल की ताकत आजमाना है। आप जीत जाएंगे तो एक आध बोतल हम भी चढ़ा लेंगे, और हम जीत जाएंगे तो 10-20 बार हम गायत्री मंत्र जपवा देंगे। तो कल आइए, फरिया जाएगा, खुले मैदान में जंग होगी। हम गायत्री मंत्र लेके आएंगे, आप बोतल लेके आइए। कौन जीतेगा? 2-2 हाथ कल हो जाएगा, ठीक? तो खाने पीने वाले भी आकर के दीक्षा ले सकते हैं। अब आप जब घर जाएंगे ना, रास्ते में तो आप देखो, बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो पहले करता है, बाद में दुनिया जानती है। और मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो दुनिया को पहले जना देता है और बाद में कर भी नहीं पाता। तो आप जब यहाँ से उठेंगे तो आप रास्ते में चर्चा करते हुए जाएंगे, बहन जी कल आप दीक्षा लेंगी? तो बहन जी कहेंगी ना ना, गायत्री परिवार वाले तो हर साल कार्यक्रम कराते हैं। अभी कचरवार में हुआ था, तो फिर भमरा में हुआ था, तो फिर अमहा में हुआ था, तो किरण ताल में हुआ था, तो अगली साल हम ले लेंगे। तो अब आप उनका सुनेंगे तो आपके मन में आएगा कि हाँ ठीक है दीदी, जब आप अगले साल लेंगी तो हम भी अगले साल ले लेंगे। तो दीदी का अपना भी सत्यानाश हुआ, दीदी के चक्कर में आप भी बर्बाद हो गए। इसलिए दीदी बहनी करने की जरूरत नहीं है। मत किसी से कहिए, मत किसी से सुनिए। कल सवेरे 8 बजे आके धीरे से यज्ञशाला में बैठ जाइए, और जब दीदी देखेंगे कि बगल वाली ले रही है तो दीदी का प्राण सूख जाएगा। अरे बाप रे बाप, वो भी ले रही है तो हम भी लेंगे, तो आपके चक्कर में दीदियों का भला हो जाएगा। बात समझ में आई ना? हाँ, इसलिए सब भावपूर्वक दीक्षा लें, क्योंकि सदगुरु के बिना न जीवन में सद्ज्ञान मिलता है, न जीवन भवसागर से पार होता है। इसलिए साथियों, जीवन में सदगुरु की अत्यंत आवश्यकता है। सदगुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है? सद्गुरु 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 बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है? गुरु से ही शिष्य मन का, गुरु से ही शिष्य मन का श्रद्धा सुमन खिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है? सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है?
कल्प वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। गुरु कल्प वृक्ष भी है, अमृत भी और पारस। शुभ शक्ति स्रोत गुरु है, गुरु ही परम सुधारस। शुभ शक्ति स्रोत गुरु है, गुरु ही परम सुधारस। गुरु ही परम सुधारस। गुरु से इस जगत को अध्यात्म बल मिला है। गुरु से इस जगत को अध्यात्म बल मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। गुरु ही परम पिता है। गुरु पार ब्रह्म ईश्वर, गुरु ही परम पिता है। गुरु ही परम हितैषी, जगत बंदर चिता है। गुरु ही परम हितैषी, जगवंद अर्चिता है। जगवंद अर्चिता है। इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है। इस भक्ति भाव का पथ गुरु से हमें मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। उपकार यह प्रभु का, गुरु बन समीप आए। उपकार यह प्रभु का, गुरु बन समीप आए। अपनी शरण लगाया, तन मन में है समाए। अपनी शरण लगाया, तन मन में है समाए। तन मन में है समाए। गुरु के स्वरूप में बस
भगवान ही मिला है। गुरु के स्वरूप में बस भगवान ही मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। सद्गुरु बिना किसी को सद्ज्ञान कब मिला है। आइए साथियों, हम सभी भावपूर्वक दीप यज्ञ का क्रम प्रारंभ करेंगे। आइए।